हेलो फ्रेंड, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोब स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में आपको बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें क्या कैसे तत्वों का अरेंजमेंट किया है, किस प्रकार किया गया है, इसमें कितने ग्रुप आते हैं, कितने आवर्त आते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं आधुनिक। हाँ, तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसकी डिस्कवरी किसने की? आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियड टेबल की डिस्कवरी किसने की? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोज़ले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई, या मॉडर्न पीरियड टेबल की खोज किसके द्वारा हुई? हेनरी मोज़ले द्वारा। किस सन में हुई? 1913 में। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोज़ले द्वारा हुई। इन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार अरेंजमेंट किया? तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंजमेंट किया। और इसके पहले जो मेंडलीव थे, उन्होंने तत्वों का अरेंजमेंट किस प्रकार किया था? उन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर किया था। और हेनरी मोज़ले ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट अपने पीरियडिक टेबल में तत्वों का अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका एक स्टेटमेंट था। इनका स्टेटमेंट क्या था? सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। हाँ दोस्तों, इनका एक स्टेटमेंट क्या था? सभी तत्वों के भौतिक यानी फिजिकल तथा रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इनका स्टेटमेंट था। और मेंडलीव का स्टेटमेंट क्या था? सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन था। और इसमें क्या है? परमाणु क्रमांक यही है। अलग इसमें यही है कि इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। और इसमें इन्होंने तत्वों का अरेंजमेंट किस प्रकार किया है? मोज़ले ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। हाँ दोस्तों, मोज़ले ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट यानी तत्वों को किस प्रकार रखा अपनी आवर्त सारणी में? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर किया, और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर किया था। तो इन्होंने अपने
परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का अरेंजमेंट किया। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले द्वारा 1913 ईस्वी में हुई और उनका जो स्टेटमेंट था, सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मोजले ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर किया। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो हम आगे बताते हैं। फिर इसके लिख चुके थे ना, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी किस प्रकार बनाई। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त या 7 पीरियड रखे और 18 समूह या ग्रुप रखे। तो जो इन्होंने जो इस प्रकार की जो लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जो लाइन होती है, इन्होंने इसको ग्रुप माना। और जो वर्टिकल जो लाइन होती है, इन्होंने इसको क्या माना, आवर्त माना। इसी के आधार पर इन्होंने इस तरह कितने समूह बनाए, 18 समूह बनाए। और इस तरह इन्होंने 18 समूह बनाए। और इस तरह इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इन्होंने 7 भागों में बांटा, जिसे इन्होंने आवर्त का। और जो वर्टिकल जो लाइन है, इन्होंने 18 भागों में अपनी आवर्त सारणी को बांटा, जिन्होंने इन्होंने इसको नाम दिया क्या, ग्रुप। तो हमारा पॉइंट क्या होगा अगला, आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने हैं, 7 और समूह कितना, 18। यानी ग्रुप पीरियड की संख्या कितना है, 7 और ग्रुप की संख्या कितना, 18। यहाँ आप देख लीजिए, समूह पहले देख लीजिए कितना है। यहां से हम शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो समूह हम गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना हुए समूह, कितना हुए, 18। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, मोजले की। तो इन्होंने 18 समूह और 7 आवर्त क्या है, जो हम अप टू डाउन जाएंगे तो आवर्त आएगा। तो यहां से देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हुए, 7। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी तत्व ऊपर वाले में जो यहाँ से यहाँ तक हैं, ये सब इसमें आते हैं, इस आवर्त में आते हैं। और ये जो है तत्व इसमें किस में आते हैं, इसमें आते हैं। ये 6ठे आवर्त का सब है और ये 7वें आवर्त का है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो 6ठे आवर्त का जो बनाया गया है नीचे की तरफ, ये मतलब 8 या 9 नहीं करेंगे। ये जो तत्व जितने एलिमेंट हैं, ये 6वें ग्रुप के हैं और ये 7वें ग्रुप के हैं। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7 और समूह की संख्या कितना है, 18। इसे समझ में आ गया आपको। तो हम चलते हैं, आपको बताएंगे इस पीरियोडिक टेबल को। पहले तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे याद करने के लिए। तो हम देखते हैं 4 भागों कौन कौन सा है। अब आप यहाँ पे आइए, पहला समूह और दूसरे समूह को देखिए। पहला समूह क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और दूसरा समूह ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले समूह, फर्स्ट समूह और सेकंड समूह को
हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। पहला समूह और दूसरा समूह क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, एस ब्लॉक। ये सब पहले समूह और सेकंड समूह को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, या और इसको एक नाम से जानते हैं। पहले समूह को ए वाला, सिर्फ ए वाला समूह, इसको समूह को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट समूह के तत्वों को एल्कली मेटल भी कहते हैं। समझ में आया आपको? फर्स्ट समूह के तत्वों को अल्कली मेटल भी कहते हैं। और इसमें जो सेकंड समूह है, सेकंड समूह के तत्वों या एलिमेंट्स को अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, यानी इसमें सिर्फ मेटल, अल्कली मेटल में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दे मेटल नहीं है, ठीक है, और बाकी जो है सब अल्कली मेटल है। और सेकंड समूह के सभी तत्वों को क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, यानी अल्कली मेटल या क्षारीय धातु। अल्कली मेटल को क्या कहते हैं हिंदी में, क्षारीय धातु, और अल्कली अर्थ मेटल को क्षारीय मृदा धातु। इतना समझ में आ गया आपको? एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना है, टोटल 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है, 13। समझ में आ गया? इतना पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए, और नीचे जगह नहीं है, इनको रफ करना पड़ेगा। तो पहले आप इस पॉइंट को जितना लिखे हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है, 13। फर्स्ट समूह और सेकंड समूह के तत्वों को हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और फर्स्ट समूह के तत्वों को, मतलब सिर्फ ए वाला समूह के तत्वों को अल्कली मेटल या क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु कहते हैं, और सेकंड समूह के तत्वों को अल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब हमको आपको बताना है क्या, एस के बाद क्या, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में बताएंगे। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अगर नोट हो चुका तो हम इसे रफ करते हैं। हम आते हैं आप क्या, पी ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ। पी ब्लॉक का एलिमेंट 13 ग्रुप से शुरू होकर 18 ग्रुप तक जाता है। 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब किसमें आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक में आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझा? पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 13 समूह में जितने भी तत्व होते हैं, 14 समूह में जितने तत्व होते हैं, 15वें में जितने, 16वें में जितने तत्व होते हैं, 17वें में जितने तत्व होते हैं, 18वें में जितने तत्व होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया आपको इतना? तो इसमें पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है, पी ब्लॉक में हमारा पॉइंट क्या है, पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या या एलिमेंट्स नंबर कितने हैं, तत्वों की संख्या कितना है, 37। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6
12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 30 और 7 37। कितना हुए? पी ब्लॉक के तत्वों में कुल कितनी संख्या होती है? 37 एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक में कुल। तो इतना आप पॉइंट लिख लीजिए। इतना आप सबको समझ में आ गया। और हाँ, यहाँ पे ये जो 18वां समूह है इसको कई नाम से जानते हैं। पहला तो क्या है? इनर्ट गैसेस, हिंदी में क्या? अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। और एक नाम है नोबल गैसें, इसे नोबल गैसें के नाम से भी जाना जाता है। और क्या? और इसको जीरो ब्लॉक के भी एलिमेंट कहते हैं। जीरो समूह का एलिमेंट्स, इसको 4 नामों से जाना जाता है। इनर्ट गैस, इसको इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं और हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। और इसको नोबल गैस के भी नाम से जाने जाते हैं। और जीरो समूह के तत्वों का अगर कोई पूछे जीरो समूह में कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो जीरो समूह के एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 7। इतना समझ में आ गया आपको? पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 37। और इसमें क्या आते हैं? 37 में जो 13वां समूह के जितने तत्व आते हैं, 14वां में सब आपको बता दिया मैंने। पी ब्लॉक में कुल 37 तत्व आते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। तो हमारा अब क्या पता है? डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। डी ब्लॉक हमारे किधर है? इधर। 3 समूह से लेकर तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इसके बीच सब किसमें आते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। सब डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चौक 40। ठीक है। कितना हो गया? 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 20 20 और 10 30। हाँ, तो दोस्तों डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 40। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये क्या है? डी ब्लॉक। इधर लिखते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? इसे क्या लेंथेनाइड बोलते हैं, इसे क्या एक्टिनाइड बोलते हैं। तो डी एस पी डी। और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 दूनी 28। कितना हो गया? अब हम देखते हैं एस ब्लॉक में कितना तत्व बताए थे हम? 13। और पी ब्लॉक में कुल तत्व कितने बताए थे? 37। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 है। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 28 है। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 13 है। और पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 37। कोई सब जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? कुल तत्व कितने संख्या? हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कुल कितने तत्व हैं? 118। इसे जोड़ते हैं, देखते हैं 118 आता कि नहीं। 8 3 11 7 18, 4 2 6 7 3 10 और 1 हासिल 11। कितना हुआ कुल? 118 आया ना। तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व हैं? 118। इतना समझ में आ गया आपको? कितने तत्व पी ब्लॉक में है, कितने डी ब्लॉक में, कितने एस ब्लॉक में, कितने एफ ब्लॉक में है। इतना समझ में आ गया ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हम आपको आप बताएंगे कि इस पीरियड टेबल को कैसे याद किया जाए आसानी से। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे एस ब्लॉक को कैसे याद किया जाए, पी ब्लॉक को कैसे याद किया जाए और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को कैसे याद किया जाए। तो हम आपको बताते हैं याद करने का सही ट्रिक और आसान तरीका कैसे याद किया जाए आसानी से। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, रुबिडियम, सीजियम और क्या है एफआर। तो हम इसे क्या कैसे याद करेंगे, है ली ना का रब से फरियाद, इतना तो याद हो सकता है ना। है लीना का रब से फरियाद, है हाइड्रोजन हो गया, ली लिथियम हो गया, ना सोडियम हो गया, का पोटेशियम हो गया और रब क्या हो गया, आरबी हो गया, से क्या हो गया, सीएस हो गया, फरियाद एफआर हो गया। तो इतना याद फर्स्ट समूह आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो सेकंड ग्रुप पे आते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या क्या है, बी एम जी मैग्नीशियम, सी एस आर, बी ए और आर ए, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको क्या कहता है, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, इसको इस तरीके से याद करेंगे। आप इसे लिख लीजिए, ये सेकंड ग्रुप है, आप नोट करते जाइए। उसके बाद हम आते हैं सीधा 13वें ग्रुप की तरफ। तो हमारा 13वां ग्रुप क्या है, इसे ए नोट हो गया, इसको रब कर देते हैं। तेरह ग्रुप में क्या क्या है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम और क्या है, इंडियम और थैलियम। तो इसका क्या होगा, बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैली या थैला। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, आसानी से याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम आते हैं 14वें ग्रुप की तरफ। इसमें है कार्बन, सिलिकॉन एसआई, जीई, जर्मेनियम एसएन और पीबी। ठीक है, और जो ये जब जो तत्व हैं इनकी पूरी प्रॉपर्टी अभी डिस्कवर नहीं हुई है, इसीलिए इसको हम अध्ययन में नहीं लाते हैं। ये जो नीचे आते हैं, ये आता है, ये सब जो आते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर्टी अभी डिस्कवरी नहीं हो चुकी है। प्रॉपर्टीज के बारे में फुल प्रॉपर्टीज के क्या है, इसीलिए इसका अध्ययन हम लोग पीरियोडिक टेबल में नहीं करते हैं, तो इसे छोड़ देते हैं हम। तो इसका क्या है, काशी का सी जी सुनो प्रभु। इसको इस तरीके से याद करेंगे, काशी जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो हमारा फिर 15वां ग्रुप आता है। 15वां ग्रुप में
नाइट्रोजन, फास्फोरस पी, एस और एस बी और क्या है बिस्मथ। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? यन हो गए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास। भिखारी भी हो सकता है लेकिन सब बिंदास। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। ठीक है, इसको इस तरीके से याद करेंगे, आप बस नोट करते जाइए। इतना अगर आप नोट हो गया, इतना अगर आप नोट कर लिए होंगे तो हम इसको रफ कर देते हैं, जगह नहीं है। तो 15 ग्रुप तक हो गया। अब 16वां ग्रुप क्या है? 16वां ग्रुप, इसमें क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, पोलोनियम। ठीक है, इसको क्या करते हैं? ओ से ओस से टीपो। टीपो मतलब नकल करना होता है, मतलब जैसे बोल देते मतलब कोई सब्जेक्ट मतलब कोई लिखा रहा, मतलब अगर नकल करना हो तो बोल दे इसी में से टिप लो, ओ से टिपो। तो मतलब ऑक्सीजन हो गया है, सल्फर हो गया है, सेलेनियम हो गया है, ये सब हो जाए। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं 17वां ग्रुप की तरफ। 17वां ग्रुप क्या है? ये सब हम पी ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं। पी ब्लॉक में सब पी ब्लॉक चल रहा है। 17वां क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें? 17वां ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे? 17वां ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको क्या करेंगे? फिर से बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर से बाहर आई आंटी। 17वां ग्रुप को ऐसे याद करेंगे, फिर से बाहर आई आंटी। ठीक है, अब क्या बचा है? 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप को हमने पहली वीडियो में बताया था 18वां ग्रुप के बारे में। 18वां ग्रुप के पहले वाले हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसको क्या कैसे बताया था? हीना, नीना और करीना की जीराक्स रानी। ठीक है, हीना, नीना और करीना की जीराक्स रानी। ठीक है, इसको ऐसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, या तो ये आपको तो याद ही होगा। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब किसकी तरफ आएंगे? डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक में आएंगे। इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम अप टू डाउन नहीं याद करेंगे, इसको हम लेफ्ट टू राइट याद करेंगे, यानी 3 से शुरू होंगे और 12 तक जाएंगे। ठीक है, 3 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक, यानी आवर्त में चलेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम ग्रुप में याद कर रहे थे, अब आवर्त में चलेंगे, यानी डी ब्लॉक को याद करने के लिए आवर्त में चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में हमें यानी आवर्त में याद करेंगे। इसमें क्या 3 से यानी स्कैंडियम से जिंक तक आएंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे? पहले लिख लेते हैं SCTIVCRMNICU और जिंक। इसको साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैडम। फिर कोशिश
नहीं क्यों जनाब। ठीक है, साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैडम, फिर कोशिश क्यों नहीं जनाब। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। साइंस एससी हो गया, टीचर टीआई होगा, वेरी वी हो गया वेनेडियम, और केयरिंग क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, और एक क्या हो गया आयरन हो गया, और एक क्या कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, और कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, आपको इस तरह याद करना है। एक क्या हम चल रहे हैं आवर्त की तरफ, सीधे आवर्त में याद कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, चौथा आवर्त है, उसके बाद पांचवें आवर्त में आते हैं। पांचवें आवर्त में एलिमेंट को लिखेंगे वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी और सी डी कैडमियम। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूदना। ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूदना। ठीक है, यारी वाई हो गया, जरा जेडआर हो गया, निभाना एनबी हो गया, मौत एमओ हो गया, तक टीसी हो गया, रुकावट आरई हो गया, राह में आरएच हो गया, पीडी पड़े हो गया, आगे एजी हो गया, कूदना सीडी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा नोट करिए आप। उसके बाद क्या आता है, छठा आवर्त आता है। छठा आवर्त में क्या क्या है, एल ए एच एफ टी ए डब्ल्यू आर ई ओ एस आई आर पी टी ए यू और एच जी पारा। ठीक है, मरकरी। इसको कैसे याद करेंगे, ला हफ्ता वसूल रे, ला हफ्ता वसूल, ला हफ्ता वसूल रेहान वसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, ला हफ्ता वसूल रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, ला हो गया, एल ए हो गया, एच एफ हफ हो गया, टी एटा हो गया, वसूल डब्ल्यू हो गया, रेहान आरी हो गया, ओसामा ओएस हो गया, इरफान आईआर हो गया, पीटेंगे पीटी हो गया, और ए हो गया एच जी यानी हंसेंगे। ठीक है, याद हो गया। अब टी ब्लॉक आपको याद हो गया है। ठीक है, तो अब क्या बचा हुआ है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम याद करेंगे, आप पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया तो हम इसको रब करते हैं। दोस्तों अब क्या बचा हुआ है, एफ ब्लॉक। एक ब्लॉक में कितने आते हैं, एक ब्लॉक में कैसे याद किया जाता है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, सी पी आर एन डी पी एम एस एम ई यू जी डी टी बी डी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी एल यू। ठीक है,
इतने एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे याद करेंगे? सीने पर नदियां समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। ठीक है, सीने पर सी पर पी आर हो गया, नदियां एन डी हो गया, प्रेम पी एम हो गया, एस एम समाई हो गया, यू हो गया, गदगद जी डी हो गया, तब टी बी हो गया, डी वाई क्या हो गया? दिल हो गया, एच ओ हुआ हो गया, ई आर यार हो गया, तुम टी एम हो गया, वाई भी अब हो गया, एल यू लौटे। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। ठीक है, ऐसे याद कर ले। उसके बाद क्या है? ये लेंथेनाइड हो गया। अब क्या एक्टिनाइड में कितने क्या है? टी एच पी ए यू एन पी पी यू ए एम सी एम बी के सी एफ ई एस एफ एम डी एन ओ और क्या है? एन आर। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। कैफे जानते हैं क्या क्या होता है? कैफे में क्या होता है? वही सब नाश्ते मतलब चाय पानी के लिए होता है, कैफे होता है। उसमें इस प्रकार फैलाओ कि मतलब मैडम नाश्ता लाओ। इसको कैसे याद करेंगे? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, थोड़े टी एच हो गया है, पापड़ पी ए यू हो गया, नापो एन पी हो गया, पुराने पी यू हो गया, ए एम आम हो गया, सी एम कम हो गया, बी के बिकेंगे, सी एफ कैफे हो गया, ई एस ऐसे हो गया। ठीक है, एफ एम फरमा हो गया, एम डी मैडम हो गया, और एन ए नाश्ता हो गया, और एल आर ला हो गया। ठीक है, तो हमने आपको कैसे मॉडर्न पीरियड टेबल कैसे याद करना है हमें आपको पूरा बता दिया है, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो इस प्रकार हाँ, तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और आपने अगर हमारी पहली 2 वीडियो केमिस्ट्री की नहीं देखी है तो हम उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लेना। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।